चाणक्य ने कहा है कि यदि प्रकृति आपको तंग कर रही है, अगर प्रकृति आपके जीवन में घटनाओं को विराम दे रही है, तो उस समय इंसान को रुककर अपने शांत मन से ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करूं कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी बेहतर हो। जब प्रकृति आपका इम्तिहान ले रही होती है, आपका परीक्षा ले रही होती है, उस समय आपके जीवन में लाख मुसीबत आता है, बहुत परेशानी आती है। किसी को प्यार की परेशानी आती है, किसी को व्यापार की परेशानी आती है, किसी को पैसे की परेशानी आती है, किसी को शरीर की परेशानी आती है। किसी न किसी रूप से प्रकृति आपको परेशान करती है। उस परेशानी के क्षण में इंसान को रुक जाना चाहिए, शांत मन से सोचना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि उसे जिंदगी में क्या करना चाहिए। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, हर इंसान के जीवन में तकलीफ आता है, लेकिन महान वही बन पाता है, इस जिंदगी में वही कुछ कर गुजरता है जो अपने बुरे समय का भी इस्तेमाल करना जानता हो। बुरे समय में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ कर्म करिए। देखिए, कर्म तो हमेशा इंसान करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान हमेशा कर्म करते ही रहता है। अगर वो आराम से बैठा है तो बैठना भी एक कर्म ही है। अगर वो आराम से बैठकर टैब चला रहा है तो भी एक कर्म ही है। आराम से बैठकर वो मोबाइल चला रहा है, वो भी एक कर्म ही है। आराम से बैठकर खाना खा रहा है, वो भी एक कर्म ही है। कर्म का ये मतलब कतई नहीं होता है कि आप कोई काम करें, आप अभिनय करें, आप टेक दें, आप आईएएस की तैयारी करें, आप आईएएस बने, आप किसी को थप्पड़ मारे, किसी से प्यार करें तभी कर्म है, या आप कोई मेहनत का काम करें तभी कर्म है। कुछ भी का अगर आप कर रहे हैं तो भी एक कर्म ही है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक कर्म ही है। मैं लेट के बना रहा हूँ, बैठ के बना रहा हूँ, ये भी एक कर्म ही है। तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में अचानक परेशानी आ जाती है, अचानक दुख आ जाता है, अचानक तकलीफें आ जाती है, हर काम अंत में जाकर बिगड़ जाता है, उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं, उसे अपना। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान का जब वक्त अच्छा रहता है तो बहुत सारे लोग उसके आसपास रहते हैं, जब वक्त बुरा रहता है तो कोई भी नहीं रहता है। हम सब कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जो भी होता है वो भाग्य, नसीब, तकदीर के द्वारा ही होता है। तो आप इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए कि जब आपके जीवन में दुख आएगा तो कोई आपके साथ रहेगा। अगर आपके प्रारब्ध में है कि उस मुसीबत में आपको कोई मसीहा मिलेगा तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इस बात को ही निकाल दीजिए अपने दिल से कि कोई आपको धोखा दे रहा था बुरे समय में। बुरा समय इसीलिए आता है ताकि आप समझ सको, अपने को जान सको, शांत मन से सोच सको। बुरे समय में इंसान को बहुत गुस्सा आता है ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरा ही काम क्यों नहीं बन रहा है। सारी दुनिया काम कर रही है, सारा दुनिया पैसा कमा रहा है, सारा दुनिया अमीर बने जा रहा है, मैं क्यों लेटा पड़ा हूं, मैं क्यों इस अंधेरे कमरे में अकेले जी रहा हूं, मैं क्यों इतनी मुसीबत झेल रहा हूं, मुझे ही वो लड़की क्यों छोड़ के गई। और इतना गुस्सा आता है इंसान को कि उसके दिए गए गिफ्ट को भी वो जला देता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग आप में से होंगे जो किसी ने आपको प्यार मोहब्बत में कोई तोहफा दिया और गुस्से में आपने उसको तोड़ दिया, जो वो आपकी ज़िंदगी से चली गई। मोबाइल दिया होगा, मोबाइल तोड़ दिया, लैपटॉप दिया होगा, लैपटॉप तोड़ दिया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कभी किसी ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि जब समय आपका विपरीत हो, आपके अनुसार न चल रहा हो, तो उस समय इंसान को शांत रहना चाहिए, आराम से सोचना समझना चाहिए और क्या करना चाहिए इस पे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना चाहिए। शांत रहने से ही आप सही राह का चुनाव कर पाएंगे। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप उस समय स्थिर रहिए, कोई भी नया डिसीजन मत लीजिए। अपने पीछे के किए गए जो भी आपके कर्म हैं उसको रिवाइज करिए, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ चूक हुआ, उसको सोचिए समझिए। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति हमारे खिलाफ हो जाती है। हमें लगता है कि ईश्वर हमें प्यार नहीं करता है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आई है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में त्रासदी घट जाती है। अचानक इंसान जा रहा होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके शरीर का कोई अंग भंग हो गया। उसके कारण इंसान को बड़ा डिप्रेशन में रहना पड़ता है। 2 साल 3 साल वो परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। वो दवा खाया जा रहा होता है, खाया जा रहा होता है, पर ठीक ही नहीं होता। इसी तरह प्यार मोहब्बत में कोई अचानक दिल तोड़ के चला जाए और उसका दुख जीवन से जा ही नहीं रहा होता है। बार बार उसी की याद आती है। इंसान छुप छुप के अकेले रोने लगता है। पैसे का लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, जीवन में अकेलेपन की समस्या है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। काम बंद हो गया, नौकरी से निकाल दिए गए। परेशानी अलग अलग रूप से आती है हर इंसान के जीवन में और कहीं ना कहीं आपको निराश कर देती है, बहुत हताश कर देती है, इतना आपको उदास कर देती है कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ऐसे समय में इंसान को एकदम शांत रहना चाहिए और ये घटना जो घट रही है आपके जीवन में उसे घटने देना चाहिए और इंतजार करने देना चाहिए अच्छे समय का। लेकिन इस पल में आप ये सोचिए कि आपसे गलती कहाँ हुई, आप कहाँ चूक गए, आपके जीवन में परेशानी क्यों आई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मुसीबत आए तो मुसीबत के कारण को समझने की कोशिश करो और देखो कहाँ चूक हुआ, कहाँ गलती हुई, उसे ठीक करो और ठीक करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और मैं मानता हूँ कि प्रकृति के द्वारा दिया गया समस्या है, 2 साल 2.5 साल 5 साल 10 साल रहेगा। किसी ने ऐसे ही कहा कि जीवन में शनि भी अगर परेशान करते हैं किसी इंसान को तो 22 साल ही करते हैं। अब 80 साल का समय है, अगर 22 साल शनि परेशान भी कर दे लेकिन उसके बाद तो जीवन अच्छी हो जाती है ना। तो इतना निराश नहीं होना है। आप उस समय देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, वो लोग अलग होते हैं जो मुसीबत को ही अपना ये हथियार बना लेते हैं और उसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो पूरी दुनिया उसे याद रखती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, जो मान के चलिए, जैसे न्यूटन हुए। जैसे न्यूटन की एक कहानी है कि न्यूटन जब एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी दौरान उस देश में एक बीमारी फैल गई और जिसके कारण न्यूटन को अपने गांव लौटना पड़ा और अकेले 1 साल तक अपने कमरे में रहना पड़ा। वहीं न्यूटन ने वो नियम खोजा था सेब गिरने वाला, क्योंकि वो रोज़ खिड़की से देखते थे। तो उन्होंने अकेलेपन का यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट कर दिया। इसी तरह आपके जीवन में भी जब अकेलापन आया है, परेशानी आई है, दुख आया है, आपको हताश किया है, निराश किया है, बैठे मत रहिए। अपने पहले परेशानियों का कारण समझने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या ये परेशानियों का हल किया जा सकता है। अगर हल हो सकता है तो हल करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और नहीं तो सबसे उत्तम उपाय है इंतज़ार करिए। इन घटनाओं को बीत जाने दीजिए। आपके जीवन में भी एक नया सवेरा आएगा, एक नया सूरज आएगा जो आपकी ज़िंदगी को उजाले से भर देगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।